नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैमसे हंट सिंड्रोम के बारे में, जिससे रिसेंटली जो प्रसिद्ध गायक हैं जस्टिन बीबर, कनाडा के एक महान सिंगर हैं, इन्हें प्रभावित कर दिया है और इन्हें फेस पैरालिसिस हो गया है, जिससे इनका मुंह और इनकी आंखें प्रभावित हुई हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो न्यूज़ है कि जो जस्टिन बीबर हैं, उन्होंने अपने फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे उनका मुंह और उनकी आंखें ये एकदम से काम करना बंद कर चुकी हैं। इन्हें फेस पैरालिसिस की समस्या हो चुकी है। यहाँ पर इनका ये स्टेटमेंट है, इन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू बताया था, एज यू कैन सी दिस आई इज़ नॉट ब्लिंकिंग, आई कैंट स्माइल ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस, दिस नॉस्ट्रल विल नॉट मूव। तो मेरी आँखें ब्लिंक नहीं कर रही हैं और मैं अपनी जो फेस है, अपना मुंह है, उससे हंस नहीं पा रहा हूँ। ये इन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू कह के हमें बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में, जिसका नाम है रैमसे हंट सिंड्रोम। हम जानेंगे ये कैसे होती है, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन सभी की डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके PDF मिलेंगे, आपको फ्री क्विजेज़ मिलेंगी, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और हमारी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। हमारी जितनी भी वीडियोस आती हैं आपको यहां पर PDF भी मिलेंगे और क्विजेस भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं रैमसे हंट सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कनाडा के प्रसिद्ध गायक हैं 28 ईयर ओल्ड जस्टिन बीबर, उनको ये बीमारी हो गई है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस बीमारी का कारण क्या है? इसका सीधा सीधा कारण है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये वही वायरस है जो कि चिकन पॉक्स का कारण है। आपने देखा होगा आपके आसपास कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चिकन पॉक्स हो जाता है। इवन दो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ होगा। तो चिकन पॉक्स से रिकवर करने के बाद जो वायरस रहता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये फिर भी लोगों के शरीर में बना रहता है। ये वायरस चिकन पॉक्स से रिकवर करने वाले लोगों के शरीरों में काफ़ी लंबे समय तक डोरमेंट बना रहता है और ये लंबा समय कई डिकेड्स का भी हो सकता है। अब डोरमेंट का मतलब क्या है? डोरमेंट का मतलब ये है कि ये अभी तो इनएक्टिव है, लेकिन भविष्य में ये कभी भी एक्टिव हो सकता है। इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये फ्यूचर में कभी भी एक्टिव हो जाता है। अब ये मनुष्य के शरीर में रहता कहाँ पर है? तो मनुष्य के शरीर में एक स्ट्रक्चर होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और इसके अंदर एक नर्व सेल का कलेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये गैंग्लियन ही उसका घर होता है, यहीं पर ये वायरस छिपा रहता है यहाँ पर। तो ये वायरस जब डोरमेंट रहता है तब इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये चुपचाप बैठा रहता है और ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब अभी ये इनएक्टिव रहता है। लेकिन जब ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव कब होता है? इसको ट्रिगर की आवश्यकता होती है। इसको या तो कोई नया इन्फेक्शन मिल जाए या फिर हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए या हमें कोई स्ट्रेस हो जाए, जिसके कारण से ये वायरस फिर से जागृत हो जाता है, ये फिर से एक्टिव हो जाता है। और कोविड-19 भी एक फैक्टर है जो कि इस पर्टिकुलर वायरस को फिर से रीएक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो कोविड-19 के कारण ये वायरस फिर से उत्पन्न हो जाता है और हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, उसकी फंक्शनिंग को चेंज कर देता है और फाइनली वेरिसेला वायरस फिर से एक्शन में आ जाता है हमारे शरीर के अंदर और एक नई बीमारी हमारे शरीर के अंदर ये उत्पन्न कर देता है। अब जब ये वायरस हमारे हेड तक पहुंच जाता है तब ये फेशियल नर्व को प्रभावित करता है और फेशियल नर्व को प्रभावित करता है तब इस वायरस को, तब इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं रैमसे हंट सिंड्रोम। अब इसका नाम रैमसे हंट सिंड्रोम क्यों रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है एक डॉक्टर के नाम पर। एक डॉक्टर थे जेम्स रैमसे हंट। इन्होंने सबसे पहली बार 1901 में इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की डिस्कवरी करी थी। तो इसी के कारण से इनके नाम के ऊपर इस पर्टिकुलर बीमारी का नाम रख दिया गया है जेम्स रैमसे हंट के नाम पर। ये नाम आप याद रख सकते हैं। तो जेम्स के द्वारा खोजी गई बीमारी अब जस्टिन बीबर को परेशान कर रही है, उन्हें प्रभावित कर रही है। अब इस बीमारी का एक आंकड़ा देखें तो पूरे विश्व भर में एक वर्ष के अंदर ये 1 लाख में से 5 लोगों को प्रभावित करती है और ये उन लोगों को होती है जो चिकन पॉक्स से रिकवर कर चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो चिकन पॉक्स से अगर रिकवर कर चुका है तो उसका खतरा टला नहीं है, उसे ये बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करें अगर इसके सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स हर एक व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स वेरी करते रहते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम केस टू केस। तो इसमें क्या होता है, जो यूजुअली जो कॉमन लक्षण होता है वो होता है फेशियल नर्व में पैरालिसिस होना, जो कि अभी जस्टिन बीबर को हुआ है। तो इसमें जो फेशियल नर्व होती है यही हमारे जो अन्य फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है।
तो इसके कारण से हमें स्माइल नहीं कर पाते हैं, हम फ्राउन नहीं कर पाते हैं, मतलब भौंक नहीं पाते हैं। इसके अलावा इट मे ऑल्सो लिमिट द एबिलिटी टू ब्लिंक, हमारे ये पलक झपकाने की क्षमता को भी सीमित कर देती है, जिससे कि हम अपनी आँखों को नहीं झपका पाते हैं। और स्लर्ड स्पीच एंड चेंज इन देयर टेस्ट, तो चेंज में भी टेस्ट आता है और बोलने में भी दिक्कतें आती हैं। तो इन सभी सिम्टम्स के साथ ये बीमारी बड़ी ही खतरनाक प्रतीत होती है। दोस्तों, अब बात करें, जब हम अपनी आँखों को झपका नहीं पाते, हमारी पलकों को झपका नहीं पाते हैं, तो हमारी आँखें ज़्यादातर खुली रहती हैं और आँखें खुली रहने के कारण से हमारी आँख में भी दिक्कत हो जाती है। हमारी आँख का जो कॉर्निया है वो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी आँख है और इस आँख में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉर्निया, ये कॉर्निया है। तो ये कॉर्निया यहाँ पर डैमेज हो जाता है जब हम अपनी आँख को नहीं झपकाते हैं। तो इतना ही नहीं दोस्तों, न केवल आँखें बल्कि अपने कानों को भी ये प्रभावित करती है। जब हमें ये बीमारी होती है तो हमारे कान के आसपास पेनफुल रैशेज हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। तो इस तरह से ये न केवल हमारे मुंह, न केवल हमारी आँखें, बल्कि हमारे कान को भी प्रभावित करती है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स एंड पेन किलर्स का काम किया जाता है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। द चांसेस ऑफ मेकिंग ए फुल रिकवरी आर बेस्ट इफ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड अर्ली, तो यदि हमें फुली रिकवर करना है इस बीमारी से जल्द से जल्द हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। द ट्रीटमेंट यदि 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट कर दिया जाता है तो 70% ऑफ लोग जिन्हें ये बीमारी होती है वो फुल रिकवरी कर जाते हैं। लेकिन यदि देरी होती है, 3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जो चांसेस हैं रिकवर करने के, ये 50% रह जाते हैं। तो 50% लोगों को जो ये बीमारी से रिकवर करना चाहते हैं वही रिकवर कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए और इसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाया जाए, जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, अन्यथा इससे बच पाना असंभव प्रतीत होता है। यहाँ पर कुछ और पेशेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आप इनके सिम्टम को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जस्टिन बीवर हैं, इनके माउथ और इनकी आइज़ में दिक्कतें हैं। इसके अलावा इनकी आइज़ में दिक्कतें हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनका कॉर्निया डैमेज हो गया होगा, जिससे कि इनकी आइज़ में दिक्कतें आ गई हैं। इसके अलावा इनके कानों में जो रैशेस पड़ गए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इनके माउथ और इनकी आइज़ ये सभी प्रभावित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आपसे हमारी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। आप हमारी वीडियोज़ को और आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और इसके अलावा आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगे और आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स और फ्री क्विज़ेस भी देखने को आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप। यहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के PDFs मिलेंगे और आपको क्विज़ेस भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपको हमारी वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें यदि कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो वो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम न्यू इन दिस चैनल, सो यदि आपको स्लाइड में कोई दिक्कत हो तो आप वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।